हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आइज। दोस्तों, आज है 14 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल को जो प्रिंट पेपर में दिया हो। पहला हम देखेंगे इलेक्टोरल रोल रिवीजन के बारे में और दूसरा देखने वाले हैं जो हाई कोर्ट का जज है रिमूवल प्रोसेस वो। तो हम दोनों को हम क्या किस में देखेंगे, ये दोनों हम गवर्नमेंट और पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड देखने वाले हैं हीट वेव के बारे में। हीट वेव आपको पता होगा कि जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी से हम और या इन्वायरमेंट से भी हम इसको रख सकते हैं। एंड फोर्थ देखेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, साइंस से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 में हम इसको देखेंगे। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है विदिन द करेक्ट मिस्टेक इन बिहार ड्रॉप रोल में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर बहुत ही अच्छी जजमेंट दी है। अब देखो इसको देखते हैं। तो व्हाट इज क्या है इसमें कवर हुआ, हाउ वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल हो रहा है, मेड अप कैसे, ये सारी चीजें इसमें रखी है। तो देखो 21 के आर्टिकल क्लास 1 में ये दिया गया है कि प्रिपरेशन के बारे में दिया गया है कि रोल इज अ प्रिपेयर विद अ फिक्स्ड क्वालिफाइंग डेट एंड टेक्स इफेक्ट ऑन द फाइनल पब्लिकेशन। उसके बाद फिर आर्टिकल 21 के क्लास 2 में सेक्शन है, ये मैं आर्टिकल नहीं सेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। सेक्शन 21 ऑफ आरपीए 1951 अंतर्गत जो क्लास सेकेंड है उसमें रेगुलर रिवीजन के बारे में दिया है। कब कि बिफोर एवरी जनरल इलेक्शन, लोकसभा या स्टेट असेंबली, एनी बाई इलेक्शन इन द दैट कंस्टिट्यूंसी हो, तो ये रिवीजन करने के लिए है। अब इन कोई भी ईयर हो, इफ इलेक्शन कमीशन जो है ऑर्डर करता है कि इलेक्शन कैन बी आल्सो डायरेक्ट दैट अ रिवीजन इज नॉट नीडेड इफ इट इज द शेड्यूल्ड रिवीजन इज नॉट हैपन, तो एग्जिस्टिंग रूल स्टे वैलिड। जो पहले साल के जो लोग हैं वही रहेगा, वही वैलिड रहेगा। अब सेक्शन 21 क्लास 3 में ये आया, स्पेशल रिवीजन लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, इलेक्शन कमीशन जो होगा, कैन बी ऑर्डर स्पेशल रिवीजन एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, फॉर ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी विद रीजन्स एंड रिकॉर्डेड। और दूसरी चीज क्या है कि अनटिल इट्स अ फिनिश द ओल्ड रूल कंटिन्यूज। अब दूसरी ये देखा गया है कि देखो अब ये चीजें क्या हो रही है कि पूरी तरह से लाइफ साइकिल पूरी तरह से ये घूमती जा रही है। पहले हम प्री रिविजन स्पेज करेंगे, फिर ड्रॉप पब्लिकेशन करेंगे, अक्टूबर में होता है एवरी ईयर्स। फिर हम फिलिंग करेंगे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर डिस्पोजल ऑफ द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव के, फिर हम पब्लिकेशन करेंगे। फाइनल जो रोल होगा 1 जनवरी एज अ क्वालिफाइंग डेट के लिए। आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन इन जनवरी, इलेक्टोरल रोल एंड रिमेन्स द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस अपलोडिंग और क्वालिफाइंग द डेट्स हो जाएगा। तो ये एक साइकिल पूरी तरह से घूमती रहती है। सेकेंड आर्टिकल है लोकसभा स्पीकर जो है सेट करते हैं मोशन द प्रोग्रेस द रिमूवल ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा में। अब ये भी हिंदू में आया हुआ है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इन इंडिया के इसके बारे में। देखो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो आर्टिकल 124 क्लास 4th एंड 5th में ये कहा गया है कि गवर्नर जो होगा, गवर्नर जो सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल करेगा, स्पेसिफाई द ग्राउंड या प्रोसीजर या रोल ऑफ पार्लियामेंट का होगा। आर्टिकल 217 क्लास 1 बी में ये देखा गया है कि गवर्नर जो होगा हाई कोर्ट जज रिमूवल के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पे कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर है, और हाई कोर्ट के कहाँ पर है, हाई कोर्ट के 217 में है। आर्टिकल 218 में करता है कि एक्सटेंड द आर्टिकल 124 क्लास 4 द प्रोविजन टू हाई कोर्ट जजेस। अब ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ओनली टू, दो एक होगा प्रोबेन मिसबिहेवियर्स इंक्लूडिंग द करप्शन, abuse of judicial office and deliberates या miscarriage of justice या conduct of calling judges and must be proved in the inquiry। इनकैपेसिटी की अगर बात करें तो फिजिकल हो या मेंटल इनएबिलिटी हो डिस्चार्ज एंड जुडिशरी ड्यूटी के लिए। नो अदर ग्राउंड लाइक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या आर लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो जजेज होंगे इंक्वायरी जो होगा एक्ट 1968 के अंतर्गत, प्रोवाइड द डिटेल प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन पार्लियामेंट मोशन के लिए। जजेज जो होंगे इंक्वायरी जो होगा रूल होगा वो 1969 के अंतर्गत होगा, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर द इंक्वायरी कमिटी के लिए। इनिटिएशन ऑफ द प्रोसेस में अगर बात करें तो मोशन कैन बी ऑरिजिनेट इन द आइदर हाउसेस। लोकसभा जो होगा अब मिनिमम 100 MP मस्ट भी साइन करना होना चाहिए और राज्यसभा में मिनिमम 50 MP को साइन करना आवश्यक है। नोटिस ही सबमिट किया जाता है स्पीकर को, लोकसभा का जो स्पीकर होता है या राज्यसभा का चेयरमैन, वहां पर हम नोटिस को सबमिट कर सकते हैं। इंक्वायरी जो कमेटी होती है कंपोजिशन सेक्शन 2 और 2 होंगे क्लास 2, और जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत होगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और डिस्ट्रिब्यूट इन द जुरिस्ट होगी, ये 3 लोग होंगे। अब यहाँ पार्लियामेंट वोटिंग रिक्वायरमेंट में ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउसेस होनी चाहिए, पास इन बोथ हाउसेस सेंड टू द प्रेसिडेंट, दोनों हाउस में पास होकर फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है।
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल, और जज क्या होगा इस तरह, सीज द होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब ये देखो नोटिस क्या है, जिसे 100 क्या होगा हमारा लोकसभा होंगे, जिसमें साइन कितने होने चाहिए, 50 जो राज्यसभा का मेंबर होते हैं। दूसरा स्पीकर या चेयरमैन को एडमिट करेंगे मोशन के लिए। फिर इंक्वायरी कमेटी आएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद रिपोर्ट किया जाएगा किसको, गिल्टी होगा कि नहीं गिल्टी होगा ये होगा। फिर स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस में पास किए जाएंगे। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा तब यहाँ पर रिमूवल। तो ये एक प्रोसेस होती है जो हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी तरह से क्या कर रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट है टू किल इन यूरोपियन वाइल्ड फायर एट हीट वेव इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है कि हीट वेव क्या है, एक प्रोलॉन्ग पीरियड है जहाँ पर अनयूजुअल हाई टेम्परेचर हो जाता है, ऑफन accompanied बाय द हाई ह्यूमिडिटी एंड दैट एक्सीड द नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न्स फॉर अ रीजन। क्रिटेरिया की बात करें तो इंडिया और आईएमडी के लिए तो टेम्परेचर जो होगा थ्रेश होल्ड है, प्लेन्स लेस देन 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कोस्टल एरिया लेस देन 37 डिग्री टेम्परेचर, हिली रीजन जो होगा लेस देन 30 डिग्री एंड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल के लिए प्लस 4.5 डिग्री टेम्परेचर से लेकर प्लस 6.4 डिग्री, ये हीट वेव में होता है। लेकिन प्लस 6.4 से लेकर अगर देखा जाए तो ये सेवर हीट वेव होगा, अधिक जाएगा तो ऑब्सोल्यूट बेंचमार्क देखा गया कि 45 डिग्री जो है इन हीट वेव यानी रिगार्डलेस ऑफ नॉर्मल, यानी 45 डिग्री टेम्परेचर तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ होता है, तो इससे अधिक जब आने लगे तो उसको बोलते हैं हीट वेव होता है। अब इम्पेक्ट ऑफ हीट वेव का इम्पेक्ट क्या होता है, देखो हेल्थ इशू होती है जहाँ पर हमारा हीट स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, वांस एंड क्रोनिक इलनेस होने लगती है, इंक्रीज द मॉरलिटी होने लगती है, एग्रीकल्चर में क्रॉप डैमेज होता है, रिड्यूस द यील्ड्स, लाइव स्टॉक स्ट्रेस होने लगती है। वाटर रिसोर्सेज में अगर बात करें तो इंक्रीज द डिमांड, डिप्लेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, एनर्जी में हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है, पावर आउटेज होता है, इन्वायरमेंट में अगर फॉरेस्ट फायर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, इकोनॉमी में रिड्यूस द लेबर प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डैमेज, रोड एंड रेल्स, ये सब कुछ होते हैं। हीट वेव इन इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो ये पूरे जो इलाका होता है जहाँ पर आपका हीट वेव होता है, ये पूरा इलाका इंडिया में इतने पूरे, तो ज़्यादातर आप देख सकते हो ज़्यादा सबसे ज़्यादा गर्मी होती है हीट वेव। 2015 में हीट वेव की अगर बात करें तो अफेक्टेड स्टेट क्या थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड दिल्ली। इम्पैक्ट क्या हुआ था कि 2400 से अधिक लोग मर गए थे, सेवर वाटर शॉर्टेज हुआ था, क्रॉप लॉसेज भी हुई थी। रीजन हुआ था कि प्रोलॉन्ग हाई टेम्परेचर हो गया था, यानी 45 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर हुआ था विद हाई ह्यूमिडिटी के साथ। 2022 में अगर बात करें हीट वेव में तो अफेक्टेड रीजन जैसे लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। इम्पैक्ट हुआ था कि वन ऑफ द हॉटेस्ट मार्च एंड अप्रैल द पीरियड था, 122 साल के बाद ऐसे आया था टेम्परेचर, जो 47 डिग्री टेम्परेचर, क्रॉप भी हुए थे पूरी तरह से। रीजन हुआ था कि अर्ली ऑनसेट ऑफ समर एंड वीक प्री मानसून शॉवर। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 4 सेमीकंडक्टर प्लांट इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब में। अब देखो यहाँ पर है जो आईएसएम है, जो इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन है, अभी इसमें देखो क्या है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, 12 अगस्त को कैबिनेट ने अप्रूवल किया था। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट अप्रूव अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें 4 प्रोजेक्ट होंगे। लोकेशन की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा होगा, मोहाली पंजाब होगा, भुवनेश्वर में उड़ीसा में फिर होगा और आंध्रा में होगा। अब उड़ीसा में अगर देखा जाए भुवनेश्वर में तो सिलिकॉन कार्बन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगी, मोहाली में पंजाब में है तो एक्सपेंशन ऑफ डिस्क्रेटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में फिर से एडवांस पैकेजिंग एंड इम्बेलिंग द ग्लास सब स्टेट यूनिट बनाए जाएंगे और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट तैयार किया जाएगा। स्ट्रैटेजिक अगर नोट की अगर बात करें तो सिलिकॉन जो कार्बाइड्स होगा, एसआईसी टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस होगा, इवॉल्विंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्रिटिकल फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी होगा एंड हाई वोल्टेज एप्लीकेशन होगा। आर एंड ए रिसोर्स डेवलपमेंट लिंकेज की बात करें तो आईआईटी भुवनेश्वर ऑलरेडी होस्टेड एट 45 करोड़ है, जो एसआईसी रिसर्च यूनिट विद द प्रोमाइजिंग रिजल्ट के द्वारा। अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की अगर बात करता है तो लॉन्च होता है दिसंबर 2021 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और एम इसका है टू डेवलप जो करेंगे यहाँ पर सस्टेनेबल्स एंड द सेमीकंडक्टर के द्वारा डिस्प्ले करेंगे इकोसिस्टम इन इंडिया, मेकिंग द कंट्री ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बजट की बात करें तो 76,000 करोड़ रुपये का है एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्लेइंग द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम।
बात करते हैं इस कंपोनेंट के लिए, तो सेमीकंडक्टर जो फैब्स होगा वाटर फैब्रिकेशन होगा, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए। डिस्प्ले फैब की अगर बात करते हैं, इसमें एमोलेड डिस्प्ले होगी, एलईडी पैनल मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर्स फैब में एडवांस नेट के एप्लीकेशन भी यूज किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर असेंबली में जैसे टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड ओसेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंटेंसिव में अगर देखा जाए तो अप टू 50% प्रोजेक्ट जो है कॉस्ट सपोर्ट फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट्स। नोडल एजेंसी इसमें अगर बात हो तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए तो एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन होगा अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। सिलिकॉन कार्बाइड्स एसआईसी जो टेक्नोलॉजी है, ये हायर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ऑपरेट एट द हाई टेम्परेचर्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिलिकॉन की तरह। एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन्वर्टर्स होंगे, हाई पावर एलईडी होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम होंगे, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन इन द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा। वाई इंडिया नीड्स द सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस के लिए, क्यों इंडिया करंट स्टेज की बात करें, इंडिया इम्पोर्ट द 100% ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई है, हैवी डिपेंडेंट होगा, ताइवान जैसे है, साउथ कोरिया, चाइना, ये वुल्नरेबल डिप्रेशन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, क्रिटिकल फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ग्लोबल कंपेरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए में जो चिप्स है और साइंस एक्ट देखा जाए तो $52 बिलियन इंटेंसिव हो रहा है। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें चिप्स एक्ट में तो 43 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जापान एंड साउथ कोरिया में मैसिव सब्सिडी फॉर द लोकल जॉब। इस तरह से आज का जो हमारा हिंदी एडिटोरियल हुआ समाप्त हुआ। हम फिर कल मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।